student, in this video we are going to discuss about algorithm visualization. राइट यहाँ पर आपको दो टर्म्स दिखाई दे रही है, एल्गोरिथम एंड सेकेंड इज विजुअलाइजेशन. तो हम इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है. तो आई थिंक एल्गोरिथम जो है वो मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में एल्गोरिथम क्या होती हैं, कैसे हम उसे क्रिएट करते हैं, कौन सी टेक्निक से क्रिएट होगी, कौन से टूल्स बनाने हैं, एवरीथिंग, इवन कितने टाइप के एल्गोरिथम हो सकते हैं, ये सभी हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, तो अब आप लोगों को एल्गोरिथम टर्म जो है वो ऑलरेडी क्लियर होगी. तो अब यहाँ पे सेकेंड वर्ड इसके साथ क्या ऐड हो गया, विजुअलाइजेशन. तो विजुअलाइज क्या मतलब होगा इसका. सपोज हम किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, है ना. जैसे सपोज मुझे भोपाल से मुझे दिल्ली जाना है, राइट. तो अब मुझे जब दिल्ली जाना है तो मैं प्लान करूंगी कि सपोज मेरे पास यहाँ पे 10 स्टेशंस आएंगे. 10 स्टेशंस में मेरे जो जर्नी आवर्स होंगे वो ऑलमोस्ट 15 आवर्स लग जाएंगे. लेकिन वहीं सपोज किसी पर्टिकुलर ट्रेन से मुझे यहाँ पे 10 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन इसके स्टॉपेज एरियाज जो है वो कम है. तो मुझे मेरे साथ क्या चीज़ें कैरी करके ले जाना चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, ये पूरी की पूरी प्लानिंग करूँगी अपने ब्रेन में. मतलब मैं अपने आप में इसके बारे में सोचूंगी कि मुझे अगर भोपाल से दिल्ली तक का टास्क कंप्लीट करना है तो मुझे उसमें कौन कौन से पर्टिकुलरली टास्क जो है वो परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, राइट. तो हमने इसके बारे में सोचा, तो उससे हमें क्लियरिटी क्या मिली कि ओके, भोपाल टू दिल्ली के बिटवीन जितने रास्ते में मुझे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स की चीजें होंगी वो सारी चीजें मैं अपने साथ रख सकती हूँ, है ना. तो इसी टर्म को अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो यहाँ पे विजुलाइज में हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम जो भी आपने लिखी उसके बारे में हम ये देखते हैं कि वो एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही है, किस पॉइंट पर वर्क कर रही है, राइट. तो अगर मैं इसके बाद सिर्फ एक वर्ड यूज करूंगी तो आपको एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन 100% क्लियर हो जाएगा. आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी एल्गोरिथम को रीड करते हैं या कोई भी प्रोग्राम और प्रोसेस को डिस्कस करते हैं तो मैं हमेशा उसको आपको ड्राई रन करके बताती हूँ, है ना. तो ड्राई रन जो आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप एल्गोरिथम को विजुअलाइज कर रहे हो. दैट मीन्स आप ये देख रहे हो कि आपने एल्गोरिथम की फर्स्ट स्टेप में क्या काम किया, एल्गोरिथम की सेकंड स्टेप में काम किया, सेकंड स्टेप में काम करने के बाद थर्ड से किस तरह से रिलेशन जनरेट हुए, यही करते हैं. बस यही प्रोसेस है आपकी एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा हम रिकैप भी देख लेते हैं. याद है आपको, हम जब एल्गोरिथम के टाइप्स पढ़ रहे थे तो ये हमारी एक एल्गोरिथम है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तो मैंने विजुअलाइज किया कि ठीक है इस पॉइंट पर मुझे स्टार्ट करने के लिए इंडिकेशन मिल रहा है. देन इसके बाद रीड ए बी, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे इनपुट मिल रहे हैं. फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे इफ के साथ एक कंडीशन आ रही है, तो उसे पता चल गया कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन करना है. देन इसके बाद राइट ए इज ग्रेटर, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा. एल्स बता रहा है आपको कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा. तो इसमें जो मैंने आपको हर एक लाइन पर चीजें विजुअलाइज करवाई, मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे आपको स्टार्ट होने का इंडिकेशन मिला. मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ए और बी आपके एल्गोरिथम में दो इनपुट चले गए. फिर मैंने आपको ये दिखाया कि ए और बी में एक हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. तो सपोज आपके पास ए 10 है और बी क्या है 5. विजुअलाइज कर रहे हैं हम, यहाँ पे 10 है ए और यहाँ पे बी है 5. अगर ए ग्रेटर है तो हमने क्या कहा कि ए इज ग्रेटर देन प्रिंट कर दीजिए, राइट. अदरवाइज अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है तो बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट कर दीजिए. तो एग्जैक्टली किसी भी सर्टेन एल्गोरिथम को ये देखना कि उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, कैसे हम उसमें इनपुट दे रहे हैं, इनपुट के थ्रू कैसे वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, उसमें कौन कौन से टाइप के बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं. तो ये सारी
पॉइंट्स को, ये सारे इंस्ट्रक्शन को अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दें, एक इसमें कन्वर्ट कर दें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो वो आपके एल्गोरिथम का विजुअलाइजेशन होता है। डन। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स, यही लिखा है। एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन क्या होता है? ये इन्वॉल्व करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि इसमें मल्टीपल सिंबल्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस चार्ट हो सकते हैं, आपको प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म हो रही है वो दिखा सकता है कि आपने 2 इनपुट दिए तो ए में मैं 10 दे रहे हैं, बी में हम 5 दे रहे हैं, है ना, याद है आपको टर्म ड्राई रन। तो यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग सिंबल्स का यूज कर आपको विजुअलाइज करेगा, दिखाएगा कि कैसे आपके एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रहा है। ओके, नाउ दिस प्रैक्टिस इज अ pivotal educational tool in computer science, enabling students, educators, and professionals to understand how algorithm operate step by step. That means algorithm visualization एक इतना बढ़िया हमारा एजुकेशनल टूल है जिसकी हेल्प से हम स्टूडेंट्स को, एजुकेटर्स को, प्रोफेशनल्स को एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है आसान भाषा में, बहुत इजीली वे में समझा सकते हैं और कैसे उसकी स्टेप बाय स्टेप फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है दिखा सकते हैं। तो दैट मीन्स कि एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल टूल्स का भी यूज करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर एक और बेसिक डेफिनेशन लिखी है इजी लैंग्वेज में, तो वो क्या है? एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग algorithms in a visual or graphical form to aid in understanding their behavior, education, flow and efficiency। तो algorithm visualization क्या कर रहा है? ये सिर्फ आपके एल्गोरिथम को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है? जिससे हम इजी वे में उसके बिहेवियर को, उसके एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो को और उसकी क्या एफिशिएंसी है उसे आसानी से समझ सके, उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो बेनिफिट्स तो अभी हमें डेफिनेशन से भी समझ में आई थी, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं जो एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन के लिए बेनिफिट शो करते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा है? इनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं आपको सपोज कोई चीज यहाँ पे सिर्फ राइट करके दिखा दूं और मैं अपना वीडियो यहाँ पे क्लोज कर दूं, क्या जरूरी है कि आपको ये वर्ड समझ में आएंगे? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको ये पर्टिकुलर टर्म इलिब्रेट कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि इसका क्या मतलब है, ये किस तरीके से काम करने वाला है, मैंने इसमें कुछ और सिंबल्स वगैरह यूज कर दिए, डायरेक्शनल सिंबल्स, तो उससे आपको लर्निंग और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादा एनहेंस होगी। तो इसलिए सबसे मेजर यहाँ पे आपके पास पहला बेनिफिट क्या आता है? एनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड है डिबगिंग एड। डिबगिंग एड क्यों? क्योंकि आप जब विजुअलाइज कर रहे हैं, मतलब आप अपनी एल्गोरिथम को सपोज ड्राई रन कर रहे हैं, तो आप ड्राई रन जब करोगे तो आप यही अज्यूम करोगे ना कि आपका जो एल्गोरिथम है एक्चुअली कैसे काम कर रहा है, तो आपको वहां पे बग्स पता चल जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर एक और पॉइंट इंक्लूड करते हैं, डिबगिंग एड। ओके, नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव लर्निंग। ऑब्वियसली बात है, जैसे पहले हमारे पास जो स्कूल्स वगैरह थे, इवन कॉलेजेस वगैरह, वहां पर क्या होता है, सारी चीजें बोर्ड पर राइटिंग वे में हमें लिखनी पड़ती है, राइट। लेकिन अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, इंटरैक्टिव बोर्ड्स आ गए, तो उससे क्या होता है, जो भी स्टूडेंट है उसका एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाई देता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसे सारी की सारी चीजें अपने आंखों के सामने होते हुए दिखाई देती है। अगर यहाँ पर मैं ये वर्ड यूज करूं, उससे सारी की सारी चीजें विजुअलाइज होते हुए दिखाई देती है, तो वो जो सेक्शन है उसके लिए कैसा हो जाता है, इंटरैक्टिव। तो यहाँ पर नेक्स्ट बेनिफिट है इंटरैक्टिव लर्निंग। ओके, देन फोर्थ है यहाँ पे इम्प्रूव्ड मेमोरी रिटेशंस। तो दैट मीन्स कि हमारी जैसे सपोज यहाँ पे अगेन सेम एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास ये सारी चीजें लिखी हुई हैं
और आपने इसे देखा, आपने रीड किया, आपको डेफिनेशन समझ में भी आ गई, है ना। लेकिन क्या जरूरी है कि ये आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी? जरूरी नहीं है। लेकिन इसी डेफिनेशन को मैंने आपको इलिबरेट करते हुए सारी चीजें अंडरस्टैंड करवा दी कि इसमें ये काम हो रहा है, फिर इसके बाद ये इस तरह से लिंक होता है, सब कुछ उसका प्रोसेस आपको बता दिया। तो आपकी जो मेमोरी है इस चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट करके रखेगी, अपने आप में उसे काफी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखेगी। तो एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन की हेल्प से आपकी मेमोरी में भी सुधार होता है, जिससे आप चीजों को काफी लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली ध्यान में रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हो। एंड अनदर बेनिफिट इज कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। आप एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन टूल का यूज करके कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालिसिस कर सकते हैं। देन इसके अलावा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन, तो इसे क्रिएट करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं, कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं, तो वो सारे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। स्टैटिक डायग्राम्स, एनिमेटेड सिमुलेशंस, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स, कोड विजुअलाइजेशंस, वाइजू एल्गो और ग्राफिक्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स और टूल्स के नाम लिख रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे इतना ही हमारे एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन में चीजें थी। तो ओवरऑल कंक्लूजन पर अगर हम बात करें तो एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन दैट मीन्स बस ये जानना कि हमारा एल्गोरिथम इंटरैक्टिव वे में किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।